How's the Josh? Jai Hind. I would like to introduce myself. I'm Inspector Deepak from 16 NDRF. On the behalf of Commandant 16 NDRF, I welcome you all in this session. How to react in disaster और कैसे हम इस डिजास्टर से बचें। कंडीशन में जो बिल्डिंग है वो कोलैप्स कर गई, ठीक है। अब आपको जैसे बताया गया है कि आपके पास चेयर टेबल अवेलेबल नहीं है, तो दूसरे बच्चों को बताया जाता है, इवन हम भी स्कूल में पढ़ते थे तो बताते थे कि आपको किसी कॉर्नर में पोजीशन लेनी है। क्यों लेनी है? एक टर्म है, वो क्या है? द कवर एंड होल्ड। क्या है? Cover and hold. मान लीजिए आपके पास कोई टेबल अवेलेबल है और अर्थक्वेक यहाँ पे आ गया। आपको क्या करना है? आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट अवेलेबल हो जिससे आप अपने हेड को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उसको अपने हेड पे रखना है। प्लस टेबल के नीचे आपको पोजीशन ऑफ होना है द कवर एंड होल्ड। अब उस टेबल को आपको होल्ड करके रखना। क्लियर है? समझ गए? इससे क्या होगा? अर्थक्वेक का जब ट्रेमर आएगा तो वो इधर उधर नहीं जाएगा, आपका हेड प्रोटेक्टेड रहेगा। हमारे शरीर में सबसे ज्यादा सेंसिटिव जो ऑर्गन है वो क्या है? हेड। और अगर आपके सिर पे चोट किसी भी ऑब्जेक्ट के गिरने से लग जाती है तो आपके सर्वाइव करने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। अगर ये जो आप देख रहे हैं इस साइड में, इसको क्या बोलते हैं? पिलर, ठीक है। और इस पिलर से उधर तक क्या रहेगी? बीम। समझ गए? ये जो फ्रेम स्ट्रक्चर है, जब भी बिल्डिंग कोलैप्स होती है तो इसके बीच में, दोनों के बीच में वॉइड स्पेस क्रिएट है। मतलब बिल्डिंग अगर गिर रही है तो जब ये पिलर रहेगा तो उसके और बीम के बीच में कुछ स्पेस बच जाता है, वहां पे आपके बचने के चांसेस 99% बढ़ जाते हैं। समझ गए? तो आपको पोजीशन कहाँ लेनी है? जो कॉर्नर है जहां पे बीम और पिलर आपस में कंबाइंड, ठीक है। कोई भी रेस्क्यू टीम वहां पे पहुंचेगी, सबसे पहले जो वॉइड स्पेस होगा, जहां पे खाली जगह होगी, वहीं पे आपको सर्च किया जाएगा, क्योंकि वहां पे सर्वाइवल के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। क्लियर है? हाँ। अब बिल्डिंग कोलैप्स कर गई तो नेक्स्ट तो हमारी ड्रिल होगी। मान लीजिए कि भाई वर्स्ट कंडीशन मानने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। अब बिल्डिंग गिर गई है, आपको विक्टिम को एक्सट्रैक्ट करना है वहां से, ठीक है। तो इसके दो मूव्स होते हैं, एक होता है इमरजेंसी मूव और दूसरा नॉन इमरजेंसी मूव। और इसकी भी प्रैक्टिस शायद आपको करा रखी है, लेकिन फिर भी आप एक बार देख लीजिए धीरे धीरे। जो छोटी पोजीशन, क्योंकि वहां पे स्पेस बहुत कम रहेगा, ठीक है। आप विक्टिम के नजदीक तक आ गए। अभी आपने देखा वहां पे जो हजार्ड है उसको उसने हटा दिया। आपको विक्टिम के पास जाना है, इसको बोलते हैं कॉलर ड्रैग या शर्ट ड्रैग। और उसके जो ऊपर के बटन है या चेन है, उसको हल्का सा लूज कर देना है। क्यों कर देना है लूज? जब हम उसको ड्रैग करेंगे तो वो उसके गले में फंस सकता है, ठीक है। ये जो अभी आपको करा रहे हैं ये है शोल्डर ड्रैग। ठीक है। आपको जो स्पेस है उसमें से निकाल के उसको लेके जा रहा है। नेक्स्ट यही से वो बता रहे हैं, शर्ट ड्रैग बता दो। तो विक्टिम है, उसने अगर कोई टी शर्ट पहनी हुई है, कोई शर्ट पहनी हुई है, तो हमें क्या करना है? उसका जो कॉलर है उसको अंदर की तरफ होल्ड करना है, ठीक है। और कॉलर से ही पकड़ना है उसको, क्योंकि कॉलर
जो आपने क्लॉथ पहने हुए हैं उसमें उसके सर्वाइवल के चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग रहते हैं, उसके कटने फटने के चांसेस कम रहते हैं। चलिए, ये तो इन्होंने बताया, अभी शोल्डर ड्रैग और दूसरा कॉलर ड्रैग, ठीक है। अभी जो नेक्स्ट है वो है ब्लैंकेट ड्रैग। आपको क्या करना है, आपके पास कोई भी बेडशीट, ब्लैंकेट या कोई चादर जो भी आपके पास अवेलेबल है, कारपेट अवेलेबल है, ठीक है, उसको ऐसे हाफ फोल्ड कर लेना है, ठीक है। जो विक्टिम वहां पे है उसके पास उसको ले जाना है और उसके साइड में प्लेस कर देना, ठीक है। फिर उसको वापस रोल बैक कर देना है। इससे क्या होगा, आपको विक्टिम को उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इजीली ब्लैंकेट उसके नीचे प्लेस कर सकते हैं। फिर आपको लेग्स की तरफ से जो ब्लैंकेट है उसको आपस में टाई कर देना है। आपको जब विक्टिम को निकालना है तो इसका ध्यान रखना है कि आपको उसके जो हाथ है वो आपस में टाई कर देना है। इससे क्या होगा, जब आप उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे तो वो कहीं पे उलझे ना या कहीं दूसरी जगह उलझ के चोटे ना। ये कौन सा है, ब्लैंकेट ड्रैग। अभी फर्स्ट जहाँ पे है, जहाँ पे रिजिड जमीन नहीं है, वहां पे आप इजीली उसको ड्रैग करके ले जा सकते हैं। इससे उसको चोट भी नहीं लगेगी और अगर एक ही जो रेस्क्यूअर है तो वो इजीली उसको ले जाएगा। क्लियर है, समझ गए। ये थे हमारे इमरजेंसी मूव। अभी हम बात करेंगे नॉन इमरजेंसी मूव, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस आप लोगों को करा रखी है नॉन इमरजेंसी मूव, ठीक है। फिर भी आप एक बार देख लीजिए और कंपैरिजन कर लीजिए। अगर ये ठीक है तो उसको फॉलो कर लेना है, अगर आप अच्छे से कर रहे हैं तो उसको वैसे ही करते रहे, ठीक है। चलो 2 है, ये है नॉन इमरजेंसी मूव। इसमें हम 2 में 2 है। अब जो सिचुएशन हम इसको आपको दिखा रहे हैं, इसमें क्या है कि हम विक्टिम को कोलैप्स स्ट्रक्चर से बाहर लेके चले गए हैं। अब हमें जो एम्बुलेंस है, मान लीजिए जैसे हम इस रास्ते से आए तो लगभग 500 मीटर 1 किलोमीटर जो रोड हेड है, और अगर अर्थक्वेक आया तो हो सकता है बीच में रास्ता नहीं हो। तो आपको उस कंडीशन में कैसे आप जो विक्टिम को इतनी दूर लेके जाए, ठीक है। इस तरीके से आपको ग्रिप करना है। ये जो विक्टिम है, हम मान लेते हैं इसके पैर में चोट लगी हुई है और आपको लगभग 500 मीटर इसको लेके जाना है। आपको ऐसे उसको बिठाना है और जो टोटल पैर है उसको होल्ड कर देना। क्लियर है, चलिए। ये क्या है, 2 मैन 2 है, ठीक है। इसके बाद 2 मैन 4 है। चलो अभी आप में से वॉलंटियर दोनों इवेंट के लिए तैयार रहना, ठीक है। चलो ठीक है, देख लिया आप लोगों ने।
अच्छा, तो आपको एक चीज ये भी ध्यान रखना है कि जो विक्टिम है वो जरूरी नहीं है हर बार हल्का हो, समझ गए? हो सकता है कि जो रेस्लर हल्का और विक्टिम भारी हो, तो अपनी स्ट्रेंथ का भी ध्यान रखना है उसमें, समझ गए? हो सकता है विक्टिम को पैर में चोट लगी और गिरा के आप उसके सर में चोट लगवा, ठीक है? ले जाओगे? हाँ ले जाओ। हाँ फिर और गिर गया तो हमारी गारंटी चाहिए। चलिए इसको पहले चोट लगी पर तो पिग्गी बैंक में आप उठा रहे हो, वो तो जो विक्टिम है वो पैरों पे ही खड़ा है, लेकिन विक्टिम अनरिस्पॉन्सिव है, अनकॉन्शियस है, तो आप कैसे लेके जाए? लेट जाओ। Yes. अभी तो एक एक करके दिखा आपको आता है। अरे वो सड़ा कैसे? चलो वेरी गुड, सारे में जगह लेकिन जितना इजीली बता रहे हैं ना उतना इजी है नहीं, क्योंकि विक्टिम अगर अनकॉन्शियस है तो वो बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करेगा, समझ गए? और जो अनरिस्पॉन्सिव पर्सन रहता है ऑटोमेटिकली उसका वेट 2x हो जाता है, ग्राउंड में नहीं, लेकिन वो आपको सपोर्ट नहीं करेगा इसलिए, ठीक है? एक बार आप करके देखो। चल आप ही लड़ रहे हो, ठीक है? हल्का आप रिएक्ट मत करना, ठीक है? आप बिल्कुल ऐसे एक्ट करिए जैसे ये अनरिस्पॉन्सिव है, सर बचा के, है ना? वेरी गुड। क्योंकि देखो ग्राउंड रिलेटेड तो होती है ना, वो थोड़ा डिफरेंस है ना, वो बहुत डिफरेंस रहता है। ठीक है, एक बार खाली हो जाएगी, निकलेंगे। अनरिस्पॉन्सिव अनकॉन्शियस आप विक्टिम के पास गए, एक बार देख लीजिए, और आपने उसके पैर होल्ड कर दिए, ठीक है? रुक जा, धीरे धीरे पैर आपने होल्ड कर दिए। पैर आप जितने ज्यादा होल्ड करेंगे उतना इजीली आप उसको उठा पाएंगे। अगर पैर वहां पे खुला रहेगा तो आप उसको इजीली नहीं उठा पाएंगे, ठीक है? अब आपको क्या करना है, क्रॉस हैंडेड विक्टिम को उसके हाथ को पकड़ना है, समझ गए? और एक झटके से उसको उठा ले, समझ गए? चलो हो जाएगा, अभी देख लिया, उठ जाएगा। चलो लाओ। अगर क्रॉस हैंडेड आप ढंग से नहीं पकड़ेंगे तो आप उसके हाथ तोड़ देंगे, ठीक है? देखो समझ गए? अब आपको ऐसे
क्लियर है? समझ गए? Yes, sir. और जैसे आपको उठाने में दिक्कत आ रही थी, अगर ऐसे उठाओगे तो आपको बहुत हैवी लगेगा, नहीं उठेगा। आपको क्या करना है, उनसे बैंड होना है और बैंड होके बालों में गिर जाना है। ठीक है, समझ गए? आपको हमेशा से नी बैंड करना है। वेरी गुड, चलो इसे जाओ। अगर कुछ फौरन ऑब्जेक्ट आपके हिट पाइप में फंस जाता है तो उसके रिगार्डिंग में हमें कैसे ट्रीट करना है, कैसे विक्टिम को बचाना है, ठीक है? उसका एक डेमो अभी आपको दिखाएंगे। ये देख लीजिए, ये इसके जो विक्टिम है इसके गले में कुछ फंस गया है, ठीक? अप करके आपको ऊपर की तरफ थ्रस्ट देना है, तो उससे क्या होगा, जो विक्टिम है उसको फांसी आएगी और उसके विंड पाइप में जो भी कुछ फंसा होगा फॉरेन ऑब्जेक्ट वो बाहर निकल जाए। ठीक है, अभी ट्राई मत करना, हो सकता है वो मीटिंग कर दो, समझ गए? कभी अभी लग जाओ दूसरे को देने, वो फंस जाए तभी करना है, समझ गए? क्या है, और यहाँ से क्या हो रहा है, ब्लड निकल रहा है। तो क्या करेंगे हम, आपके पास वहां पर आपका रुमाल होगा, तो उस समय आपके पास क्या होगा, ये है गोल पीस। तो गोल पीस होगा नहीं तो आपको क्या करना है, हैंकी या रुमाल निकालना है और उसको फोल्ड करना है, और वहां पे जहां से ब्लड निकल रहा है वहां पर क्या करना है, दबा के रखना है। जब दबा कर आप रखेंगे कुछ देर तक तो वहां पर क्या होगा, ब्लड बंद हो जाएगा, ब्लड नहीं निकलेगा। तो इसका क्या होगा, ये ब्लड रुक जाएगा। दूसरा आपका क्या है, प्रेशर पॉइंट। अगर आपका कहीं से चोट लगा है, आपका वहां से क्या है, ब्लड निकल रहा है, यहाँ से वहां से ब्लड निकल रहा है ना? तो अब क्या करें, जो प्रेशर है जो है तो वहां पे है, उसको आप क्या करेंगे, वो चीज से दबा करके रखेंगे। अब जैसे कि यहाँ पर है वो चीज लिए और प्रेशर पॉइंट को क्या करेंगे, यहाँ पर दबा के कुछ देर तक रुके रहेंगे तो ब्लड रुक जाएगा, बंद हो जाएगा, ब्लड नहीं निकलेगा। तीसरा है एलिवेशन। अब जहां से ब्लड निकल रहा है और क्या करेंगे, उस पार्ट को क्या करेंगे, हम ऊपर उठा देंगे। ऊपर उठाएंगे तो ब्लड ऑटोमेटिक वहां पर रुक जाएगा, क्योंकि हार्ट बीट से क्या करेंगे, आप ऊपर उठा दिए ना उस पार्ट को, तो इससे क्या होगा कि हमारा ब्लड वहां पर रुक जाएगा। चौथा है टूर्निकेट। अगर किसी का कोई पार्ट हाथ है वो कट के अलग हो गया, अंगुली हो गया या यहाँ से कट गया, तो ब्लड काफी निकलेगा ना। तो हम क्या करेंगे, आपके पास रुमाल होगा तो उसको क्या करेंगे, हम बांधेंगे। जैसे गोल यहाँ पर बांध दिया और अगर पेन होगा, पेन को यहाँ पर ले करके यहाँ पर बांध देंगे उसको, तो जैसे बता रहे बांध रहे हैं। और उस चीज को क्या करेंगे, यहाँ से कटा है तो कुछ दूरी पर हम क्या करेंगे, उसको हम टाइट करेंगे। टाइट करेंगे तो ब्लड का फ्लो यहाँ पर रुक जाएगा ना, यहाँ ब्लड नहीं आएगा। उसके बाद क्या करेंगे, उसको हॉस्पिटल लेके जाएंगे। रास्ते पे जाते समय हर 5 मिनट उसको क्या करेंगे, हम लूज करेंगे, क्योंकि जो इसका पार्ट हिस्सा बचा हुआ है यहाँ से ब्लड हमारा आता रहे, ब्लड का सिस्टम बना रहेगा। और इसको हम 5 मिनट बाद फिर लूज करेंगे, फिर टाइट कर देंगे। तो इसे करके हम हॉस्पिटल में पहुंचा देंगे, अपना डॉक्टर ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक हो जाएगा। तो अब देखिए ये क्या कर रहे थे, प्ले ग्राउंड में खेल रहे थे, और ग्राउंड में खेलते खेलते इनको क्या हुआ, हेड में चोट लग गया। अब हेड में चोट लगा होगा तभी ब्लडिंग हो रही है। तो हम क्या करेंगे, ये हमारा सीजर है, और क्या करेंगे, वहां के जो बाल है तो उसको पहले हम रिमूव करेंगे। उस बाल को रिमूव कर दिया, और रिमूव करने के बाद वो चीज आपके पास रुमाल होगा, रुमाल से क्या करेंगे, वो जो चोट लगा हुआ जहां ब्लड निकल रहा है तो क्या करना है, हल्का हल्का ऊपर से साफ करना है। क्यों साफ करेंगे, क्योंकि वहां पर चोट लगा, डस्ट लगा होगा,
इंस्पेक्शन ना हो, इसलिए ऊपर क्या हुआ तो उसको हम साफ करेंगे। गोल चीज से या रुमाल से आप लोग क्या किया, साफ कर दिया। साफ करने के बाद दूसरा गोल चीज लेंगे, वो जो ब्लड निकल रहा है वहां से हम क्या करेंगे, उसके ऊपर हम रखेंगे। और हमारे पास ये है पट्टी है, जैसे कि हमने क्या है बैंडेज कर रहे हैं। आप लोग पास वहां पर क्या होगा, किसी के गमछा ले लीजिए, रुमाल ले लीजिए, हाँ लड़कियों का दुपट्टा होगा, उसको क्या हम एंगल में हम बना लेंगे और इस तरह से हम क्या करेंगे, उसको हेड को कवर करेंगे। और इस हेड को क्या करेंगे, हम कवर कर रहे हैं। और एक हम गोल खींच लेंगे, जहां हम नोट लगा रहे हैं उस नोट को वहां पर हम लगा करके हम टाइट करेंगे वहां पे। क्योंकि नोट किस लिए लगा रहे हैं, जब हम वहां पर बांध रहे हैं तो हमको ज्यादा यहाँ पर गड़े नहीं, इसलिए हम वहां पर क्या करेंगे, गोल खींच लगा करके और टाइट करेंगे। और इससे क्या होगा, आपका जो हेड में से ब्लड निकल रहा है वो आपका स्टेबल हो जाएगा। और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, हॉस्पिटल भेज देंगे। टोपी को क्या करेंगे, हम उसको फोल्ड कर करके और हाथ को हम स्टेबल कर सकते हैं। अब मुझे में आपके पास क्या मिलेगा, तो वही रुमाल मिलेगा, वही गमछा मिलेगा, उसको फाड़ना है और इस तरह से स्टेबल करना है। एक नोट पहले लगाना है, और दूसरा नोट दूसरे साइड में लगाना है, उसको स्टेबल करना है। अब इसके हाथ में पेन हो रहा था तो हमें इसे बांध दिए तो स्टेबल हो गया, हाथ ज्यादा हिलेगा, मूवमेंट नहीं करेगा, तो हाथ उसे बांधने से स्टेबल हो गया और हाथ ज्यादा दर्द नहीं होगा। और इसे क्या करेंगे, आपका गमछा होगा, रुमाल से इसे बांध करके इसे गले में सिलिंग से हम गले में बांध देंगे। क्योंकि अब ज्यादा मूवमेंट नहीं करेगा, हमारा हाथ क्या होगा, जो फ्रैक्चर वाला है और एक ही जगह स्टेबल रहेगा। और एक नोट कहाँ बांधते हैं, हम एक यहां से बांध देते हैं, तो अभी हमारा कहीं ये हाथ मूवमेंट नहीं करेगा। ठीक है, तो हम सीपीआर याद रखते हैं। सीपीआर क्यों दिया जाता है, जब कोई विक्टिम आपको अनकॉन्शियस मिले, जिसकी पल्स एब्सेंट हो, तो उसको हम रिवाइव करने के लिए सीपीआर देते हैं। ठीक है, ये उसी कंडीशन में दिया जाता है जब आपको लग रहा है कि ये विक्टिम, इसकी डेथ हो सकती है, इसको लाइफ थ्रेटनिंग खतरा है, तो हम इसको रिवाइव करने के लिए सीपीआर देते हैं। चलिए स्टार्ट करें, फटाफट दो, मैं बताता रहूंगा तो कर नहीं सकूंगा। आपको विक्टिम के पास जाके पोजीशन में पहुंचाना है। ठीक है, आपको ABPU चेक करना है, अलर्ट, वर्बल, पेनफुल, हो गया, अनरिस्पॉन्सिव। आपको रिस्पॉन्स चेक करना है, विक्टिम आपको रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, ये देख लेना, ये बड़ा क्रिटिकल प्रोसीजर है। अगर आप किसी को गलत CPR दे देंगे तो हो सकता है वो, इसमें थोड़ी बहुत सांसें बची हुई है, लेकिन आपके गलत CPR देने से उसका राम नाम हो जाएगा। हाँ, अलर्ट EMS कैसे अलर्ट करेंगे, EMS वर्क, हेलो हेलो हेलो, आ रही है आवाज? EMS का मतलब क्या है, इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज। ठीक है, चलिए
आपको पल्स चेक करना है। जो आपकी पल्स है सभी चेक कर लीजिए एक बार। हाथ लगाइए सभी गर्दन के नीचे। इस पल्स का नाम है कैरोटिड पल्स। प्रोसेस है, दो उंगली पकड़ के पल्स अपना मास्टर हैंड को कवर देखो यहाँ से दूसरा हाथ से ग्रिप कराना है। पोजीशन 5 सेकंड एक से लेकर 30 तक कितने कहते हैं? 5 सेकंड कहना है। 5 सेकंड मतलब 1 सेकंड के बाद 2 रेस्क्यू देते हैं। किधर वहाँ देखे तो One, two, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Okay, so. इसको बाद इसको प्रेस करेगा साथ इसको सीट करता है। इसमें क्या है, आपको 1 मिनट में 5 साइकिल पूरी करना है। ठीक है, आपको 30 कंप्रेशन देना है और 2 ब्रीथिंग रेस्क्यू ब्रीथ देना है। समझ गए? ऐसा क्यों करना है? क्योंकि जब आप इतने कंप्रेशन इस स्पीड पे देंगे तभी आप उसकी जो हार्ट बीट है उसको मीट कर पाएंगे। समझ गए? वो तभी रिवाइव होगा जब आप 30 कंप्रेशन और 2 रेस्क्यू ब्रीथ और 1 मिनट में 5 साइकिल आपको पूरा करना है। ठीक है? और सीपीआर देते समय हमें क्या क्या प्रिकॉशंस ध्यान में रखना है। सीपीआर कभी भी देना है आपको तो नीचे हार्ड सरफेस होना चाहिए। ठीक है? जो आपकी पोजीशन है जिस तरीके से आपको बताया गया है उसी तरीके से पोजीशन अप रहना चाहिए। नहीं तो आपको अगर गलत तरीके से आपने सीपीआर दे दिया तो रिब्स टूटने का खतरा ज्यादा रहता है और रिब्स अगर टूट जाएगी तो वो लंग्स को डैमेज कर सकती है और इन्फेक्शन हो सकता है। तो हो सकता है वो सरवाइव कर लेता लेकिन लंग्स फ्रैक्चर सॉरी लंग्स इन्फेक्टेड होने की वजह से उसकी डेथ हो जाएगी। ठीक है? और सीपीआर तभी किसी को देना है जब आपको लग रहा है कि हमारे पास लास्ट ऑप्शन है, इसको रिवाइव कर देंगे। ठीक है? कभी अभी आप घर जाते ही कभी अपने छोटे बहन भाई को सीपीआर देने लगो। ठीक है? समझ गए? इसीलिए हम इसको 8-10 अबव बच्चों को बताते हैं, नहीं तो इसको कराते नहीं। क्लियर है? FWR के बारे में वो बता देते हैं कि कुछ हमारे इम्प्रोवाइज IFDs हैं, इम्प्रोवाइज फ्लोटिंग डिवाइसेस। आपके जो सर हैं इधर भारद्वाज सर, उन्होंने वीडियो वगैरह दिखाया है तो इन्होंने आपको प्रैक्टिकली भी कई चीजें करा के दिखाई होगी। ठीक है? अभी देख लीजिए, ये सब जानते हैं। ये लाइफ बॉय, आप में से 6 बच्चे आ जाइए, 6 लड़के आ जाओ। क्या है लाइफ बॉय? लाइफ बॉय। ठीक है? इसकी जो फ्लोटिंग कैपेसिटी है, बुओयंसी इसकी जो है वो 360 kg इन वाटर। ठीक है? लगभग 4 लोगों को ये पानी में कैरी कर सकता है। ठीक है? पहना बोलिए और देखिए ये रस्सी जो है इसको ऐसे पकड़ लेना और यहाँ पे आप डाल लेना। बताता है हाँ
हो गया। ये तो है, इसको क्या बोलते हैं, लाइफ जैकेट। इसकी फ्लोटिंग कैपेसिटी कितनी है? लाइफ जैकेट जो है आपको 80 kg अप्रोक्सीमेट, अगर कोई विक्टिम है वो 72 घंटे के लिए इसके साथ फ्लोट कर सकता है। 72 घंटे के बाद क्या होता है, इसकी जो फ्लोटिंग कैपेसिटी है वो धीरे धीरे कम होने लगती है, क्योंकि जो इसके पार्टिकल्स हैं उसमें पानी जमा होने लगता है और 72 घंटे के बाद ये आपको डुबा सकती है। ठीक है, चलिए ये है हमारी IFD। इसमें हमने बेम्बू, रोप और जो बच्चे खेलते हैं प्लास्टिक बॉल्स, उनका यूज करके एक छोटा सा राफ्ट बनाया हुआ है। तो जितने भी ऐसे ब्लड प्रोन एरियाज हैं वहां पे हमारे पास इतने इक्विपमेंट नहीं रहते कि आप सबको इक्विपमेंट प्रोवाइड करा सकते हैं, तो हम घरेलू चीजों से किस तरीके से ऐसे IFD बना सकते हैं। और ऐसे बहुत से केसेस हैं जिन्होंने जो वहाँ के लोकल्स हैं वो IFD बना के और वो सरवाइव करके निकले। ठीक है, ये इनकी बोतल्स हैं कोल्ड ड्रिंक की, है ना, और हम कोल्ड ड्रिंक पी के क्या करते हैं, उसको कचरे में फेंक देते हैं, है ना। लेकिन ये आपके लिए अच्छा एक फ्लोटिंग डिवाइस बन सकती हो। लेकिन इसमें ध्यान में क्या रखना है कि जो बोतल्स हैं उसमें कोई छेद ना हो, और पानी में जब उतरते समय इसके जो ढक्कन है वो नीचे की तरफ इसका मुंह होना चाहिए और ढक्कन इसके टाइट बंद होना चाहिए। क्लियर है? चलिए, ये सिर्फ जरीकन राफ्ट, इसमें कुछ नहीं है, जो पानी के जरीकन है उनको और रोप के साथ ऐसे बांधा हुआ है। इजीली जो एक विक्टिम इसके साथ कई दिनों तक सरवाइव कर सकता है। ठीक है, अगर उसकी किस्मत ठीक रही। इसमें थर्माकोल है और ये जो बोरी है इसमें थर्माकोल जो हमारा पैकिंग मटेरियल आता है उसी को स्टोर करके ये बनाया है। ठीक है, चलिए रख दीजिए। अभी ये हमारी एक पीपीटी है, ये थोड़ी बहुत आपको दिखा देते हैं फोटोज वगैरह की NDRF कैसे काम करती है और कहाँ कहाँ ये लोकेटेड है। ठीक है, फटाफट 5 मिनट। ये जो फोटो है ये हमारा जो ऑपरेशन 2 जो हम तुर्की में गए थे उसका फोटो है। ये हमने डिस्कस कर लिया जैसे नेचुरल और मैन मेड। ठीक है, ये कुछ नेचुरल डिजास्टर की फोटोज है। ये वाली किसकी है? सुनामी, है ना, और इधर फ्लड, है ना, ये अर्बन फ्लड। ठीक है, ये भी सुनामी की। ये कुछ नेचुरल डिजास्टर, अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड, वोल्केनो इरप्शन, है ना, और ये भी लैंडस्लाइड का। ये कुछ मैन मेड डिजास्टर्स है ना, ट्रेन एक्सीडेंट, एविएशन, है ना, शिपरेक। ठीक है, इस तरीके से। और उधर आप देखेंगे तो ये पेंडेमिक कुछ आपने जैसे CBRN इमरजेंसी है। CBRN का नाम सुना है सबने? CBRN का मतलब होता है केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर। ठीक है, जैसे कोरोना था तो वो क्या था, एक बायोलॉजिकल वारफेयर था। ठीक है, ये जो मेजर डिजास्टर्स है अभी तक जो हुए हैं, भोपाल केमिकल एक्सीडेंट 1984, लातूर अर्थक्वेक 1993, ओडिशा सुपर साइक्लोन 1999, गुजरात अर्थक्वेक 2001 और सुनामी इन 2004 इन केरला। ये भोपाल केमिकल एक्सीडेंट 1984।
ये लातूर अर्थक्वेक की कुछ फोटोज है। ये ओडिशा सुपर साइक्लोन। अब ये फोटोज देख के समझ आ रहा है क्यों इतना अवेयर किया जाता है आपको। डिजास्टर कभी भी कहीं भी आ सकता है, ठीक है। और ये हमारी प्रिपेयर्डनेस है कि हम उससे कितना हम अपने आप को बचा के रख सकते हैं। ये अर्थक्वेक इन भुज गुजरात। ये कुछ सुनामी की फोटो है। ये स्कूल्स में एक इंसिडेंट हुआ था इन डबवाली हरियाणा। अबाउट 200 स्टूडेंट्स डेड इन स्कूल फायर। देख लीजिए, स्कूल में आग लग गई थी और उसमें लगभग 200 बच्चे जो उनकी डेथ हो गई थी 1995। ये 2001 में भुज अर्थक्वेक, इसमें 971 स्टूडेंट एंड 31 टीचर। 2004 में कुंभकोणम तमिलनाडु फायर ट्रेजेडी, डेड 94 चिल्ड्रन। तो इसीलिए आपके जो अवेयरनेस प्रोग्राम है आपको करवाए जाते हैं, बताया जाता है कि आपको कैसे खुद को और अपने साथी को सेफ रखना है। ये एनडीआरएफ की जो बटालियंस है उनकी लोकेशन है। 7th बटालियन बठिंडा, 8th गाजियाबाद, 6th बटालियन वडोदरा, अंधेरी वेस्ट, और उसके बाद अर्नाकुलम, 10th विजयवाड़ा, 3rd मुंडली, 11th वाराणसी, 2nd कल्याणी, और इसके बाद 12th बटालियन ईटानगर, 1st इन गुवाहाटी, और सुपौल, रांची, और उसके बाद ये 13, 14 और 16 कश्मीर, हिमाचल, और ये 16 बटालियन दिल्ली में। ये ऑपरेशन दोस्त जो तुर्की में किया था उसके कुछ फोटोज है, एरियल व्यू, ठीक है। ये सामान जो गया था वहां पे उसी कुछ फोटोज है। ये एनडीआरएफ की टीम वहां पे काम करते हुए। ये कुछ फोटो उनके साथ है जो वहां के रेस्क्यूअर्स थे। ये वहां से आने के बाद पीएम सर से मिले और उन्होंने फेलिसिटेट किया टीम को। चलिए, तो ये आपको बताने का यहीं तक था